हेलो फ्रेंड्स, मैं सौरभ कुमार आप सबों का अपने चैनल इंग्लिश गुरु में स्वागत करता हूं। और मुझे खुशी है कि दोस्तों आप लोगों का प्यार मुझे यहां तक पहुंचाया है और आगे भी आप लोगों का प्यार मेरे साथ बना रहेगा, इसकी मैं उम्मीद करता हूं। इसी तरह दोस्तों इस मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें। जो न्यू व्यूवर्स हैं वो इस वीडियो को देखकर चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। चलिए आज वीडियो को शुरू करते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे स्पेशल रूल्स ऑफ टेंस। टेंस जो सिंपल टेंस था प्रेजेंट इंडेफिनिट से लेके फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस तक, वो हम लोगों ने पिछले क्लासों में पढ़ लिया। आज स्पेशल रूल्स ऑफ टेंस, इसमें सबसे पहले रूल की बात करेंगे। सबसे पहला रूल, यदि सेंटेंस में एक से ज़्यादा वर्ब दिया हो तो अंत में दिए गए वर्ब को मेन वर्ब मानेंगे और उसे स्ट्रक्चर के अनुसार लिखेंगे, जबकि दूसरे वर्ब को टू लगाकर या जिरंड यानी वर्ब में आईएनजी जोड़कर लिखेंगे, जिरंड बनाकर लिखेंगे। पहला रूल कह रहा है दोस्तों, सेंटेंस में एक से ज़्यादा वर्ब दिया हो, दो वर्ब दिया हो, ठीक है, तो अंत में जो वर्ब होगा उसको मेन वर्ब मानेंगे और उसे स्ट्रक्चर के अनुसार लिखेंगे, जबकि दूसरे वर्ब को टीओ टू लगाकर या जिरन यानी वर्ब में आईएनजी बनाकर लिखना। एग्जाम्पल से इसको समझें। वह पढ़ने जाता है। अब यहाँ पर दोस्तों एक वर्ब है पढ़ना, दूसरा वर्ब है जाना। एक है पढ़ना, दूसरा है जाना, और सेंटेंस किस में है? प्रेजेंट इंडेफिनिट में है। तो जाना जो वर्ब है अंत में वही लगा हुआ है, इसको हम लोग मेन वर्ब मानेंगे और इसको जो है क्या करेंगे, वर्ब का जो फॉर्म सेंटेंस के अनुसार चाहिए, जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट है और सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर है, तो यहाँ पर वर्ब 5 चाहिए, तो वर्ब का 5th फॉर्म यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे। और दूसरा वर्ब जो पढ़ने हैं उसको या तो टू लगा कर लिखेंगे या जिरन यानी आईएनजी जोड़कर लिखेंगे। जैसे ही गो का V5 गोज टू रीड लिखेंगे, ही गोज टू रीड, या लिख सकते हैं ही गोज रीडिंग, ही गोज रीडिंग। क्लियर समझे दोस्तों? लास्ट में वर्ब लगा हुआ है जाना, उस वर्ब को V5 की रिक्वायरमेंट है, सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट में V5 की रिक्वायरमेंट है यहाँ पर, तो V5 फॉर्म में लिख दिए। दूसरा वर्ब था पढ़ना, उसको या तो टू लगा कर लिखेंगे या आईएनजी जोड़ कर लिखेंगे। इस तरीके से सेंटेंस बनेगा ही गोज टू रीड या ही गोज रीडिंग। अब जो इसमें यदि ऑब्जेक्ट आ जाए तो ये कैसे बनेगा, ये भी समझने की चीज़ है।
ऑब्जेक्ट को लेते हैं। तुम क्रिकेट खेलने जाते हो। तो यहाँ पर दोस्तों अंत में लगा वर्ब जो है वो हमारा जाना है, दूसरा वर्ब है खेलना, और यहाँ पर ऑब्जेक्ट हमारा क्या आ गया? क्रिकेट। तो अब देखिए इसको कैसे बनाएंगे। प्रेजेंट इंडेफिनिट है, V1 की रिक्वायरमेंट है, सेकंड पर्सन सब्जेक्ट है, तो यू गो टू प्ले क्रिकेट। यू गो टू प्ले क्रिकेट। दूसरा सेंटेंस दोस्तों ये बन सकता है यू गो प्लेइंग क्रिकेट। तीसरा ये ऑब्जेक्ट आने पर देखिए तीसरे तरीके से बन सकता है यू गो क्रिकेट टू प्ले। और ये चौथे तरीके से भी बन सकता है दोस्तों यू गो क्रिकेट प्लेइंग। इसे हम चार तरीके से बोल सकते हैं दोस्तों। पहला तरीका यू गो टू प्ले क्रिकेट, दूसरा तरीका यू गो प्लेइंग क्रिकेट, तीसरा तरीका यू गो क्रिकेट टू प्ले, और चौथा यू गो क्रिकेट प्लेइंग। इस तरीके से दोस्तों हम लोग को ये समझना होगा कि ये चार तरीके से हमें इंग्लिश बोलना आना चाहिए। हो सकता है सामने वाला आपसे इसका कोई भी फॉर्म यूज कर रहा हो तो उसकी मीनिंग समझनी होगी कि चाहे ये बोलें, चाहे ये बोलें, चाहे ये बोलें, चाहे ये बोलें, मीनिंग क्या होगा? तुम क्रिकेट खेलने जाते हो। बात समझ में आया दोस्तों? अब चलिए हम लोग अपने सेकंड रूल पर चलते हैं। सेकंड रूल कहता है दोस्तों यदि सेंटेंस में दो वर्ब दिया हो और अंत में लगा वर्ब जानता या सीखता हो तो उसे इस स्ट्रक्चर के अनुसार बनाएंगे। सब्जेक्ट V1 या V5 जो आपका उसमें सेंटेंस के अकॉर्डिंग रिक्वायरमेंट है। थर्ड पर्सन सिंगुलर होगा तो थर्ड पर्सन सिंगुलर होगा तो V5, बाकी सबके साथ V1 प्रेजेंट इंडेफिनिट लगता है। फिर लगाएंगे हाउ, फिर लगाएंगे टू, अब फिर लगाएंगे V1 प्लस ऑब्जेक्ट। ये जो V1 या V5 ये लिखे हैं, यानी अगर जानना हुआ तो नो होगा या नोज होगा। थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ नोज, बाकी साथ नो। अगर लर्न होगा सीखना तो V1 जिसके साथ लगेगा वहाँ लर्न, V5 जिसके साथ लगेगा वहाँ क्या लगाएंगे? लर्न्स। अब इसको दोस्तों एग्जाम्पल से हम लोग समझेंगे। पहले रूल्स को एक बार फिर से समझ लेते हैं। सेंटेंस में दो वर्ब दिया हो, कितना वर्ब दिया हो? दो वर्ब, और अंत में लगा वर्ब जानता या सीखता होगा तो स्ट्रक्चर जो हम नीचे दिखा रहे हैं कि सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस हाउ प्लस टू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट के बेसिस पर बनेगा। तो अगर मान लिया जानना वर्ब हुआ, जहाँ V1 लगेगा वहाँ नो लगाएंगे, जहाँ V5 लगेगा वहाँ नोज लगा देंगे। अगर सीखना वर्ब हुआ तो जहाँ V1 लगेगा वहाँ लर्न लगाएंगे, जहाँ V5 लगाना वहाँ क्या लगाएंगे? लर्न्स लगाएंगे। अब चलिए दोस्तों एग्जाम्पल से समझते हैं। वह अंग्रेजी पढ़ना
जानता है। अगर ये सेंटेंस बोलना है तो क्या बोलोगे? ही, जानना अंत में क्या लगा है? जानना। तो ही नोज, ही के साथ V5 लगता है, तो ही नोज हाउ टू, सेकेंड वर्ब क्या है? पढ़ना। तो रीड, ऑब्जेक्ट क्या है? इंग्लिश। तो ही नोज हाउ टू रीड इंग्लिश। क्लियर दोस्तों? उसी तरीके से अगर बोलें कि मैं गाड़ी चलाना सीखता हूँ, तो क्या बनेगा? आई के साथ V1 लगेगा प्रेजेंट इंडेफिनिट में। आई लर्न हाउ टू ड्राइव अ कार। आई लर्न हाउ टू ड्राइव अ कार। पहले नियम में भी दो वर्ब था दोस्तों, लेकिन अंत में लगा वर्ब जानना या सीखना होने पर स्ट्रक्चर बदल जाता है, हाउ टू का यूज होने लग जाता है। इस पर आपको ध्यान देना होगा कि अंत में लगा वर्ब अगर जानना है या सीखना है तो वहाँ पर हाउ टू का यूज होना है। इसलिए ये रूल नंबर 2 के बेसिस पर बनेगा, रूल नंबर 1 के बेसिस पर ये नहीं बनेगा। अब चलिए दोस्तों हम लोग तीसरे रूल्स की तरफ बढ़ते हैं। तीसरा रूल बोलता है यदि सेंटेंस फ्यूचर टेंस में हो। फ्यूचर टेंस ये कौन सा होगा? फ्यूचर इंडेफिनिट की बात हम कर रहे हैं, फ्यूचर इंडेफिनिट की बात कर रहे हैं। यदि सेंटेंस फ्यूचर टेंस में हो और उसमें दिए गए काम के टलने की संभावना नहीं के बराबर हो, नहीं के बराबर हो, तो सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनाया जाएगा। इस चीज को समझ लीजिए दोस्तों, सेंटेंस फ्यूचर टेंस में हो यानी फ्यूचर इंडेफिनिट में हो। फ्यूचर टेंस का कौन सा फॉर्म? फ्यूचर इंडेफिनिट में हो और उसमें दिए गए काम के टलने की संभावना नहीं के बराबर हो, तो सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनाया जाएगा। बात समझ में आया? एग्जाम्पल से समझते हैं दोस्तों। अगर हम बोल रहे हैं प्रधानमंत्री कल आएंगे, तो प्रधानमंत्री हमारे और आपके जैसा कोई साधारण इंसान नहीं होता है। जब तक वह प्रधानमंत्री के पोस्ट पर होता है तो एक खास व्यक्ति होता है और उसका कोई भी टूर कहाँ वो जाएंगे, कब जाएंगे, यह 6 महीने पहले ही फिक्स कर दिया जाता है और वो तभी टलेगा जबकि कोई स्पेशल केस हो। ऐसा नहीं है कि हाँ प्रधानमंत्री को सॉफ्ट फीवर आ गया तो नहीं आज नहीं मन अच्छा लग रहा है तो कल जाएंगे। ये कहानी प्रधानमंत्री के पोस्ट पर आके कोई भी नहीं कर सकता है। तो ऐसे में इनके काम के टलने की संभावना नहीं के बराबर हुई दोस्तों। इसलिए यह सेंटेंस किस में बनेगा? यह सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट बनेगा और लिखाएगा द PM comes tomorrow।
द PM कम्स टुमारो। यहाँ पर ये जो वर्ड टुमारो है यही हमें ये बताएगा कि यह सेंटेंस किस में है, फ्यूचर इंडेफिनिट में, जिसे प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनाया गया। दोस्तों इसी स्ट्रक्चर का यूज करके न्यूज़पेपर में हेडिंग्स वगैरह लिखे जाते हैं। न्यूज़पेपर के हेडिंग्स में इन्हीं स्ट्रक्चर्स का यूज होता है। उसमें आपको आर्टिकल भी हाइड कर दिया जाता है। अगर ये हेडिंग देना होगा न्यूज़पेपर में तो आर्टिकल द को हटाकर बोल्ड में लिखा जाएगा PM कम्स टुमारो। उसी तरीके से अगर ये बोलें कि गाड़ी यानी रेलगाड़ी, आप समझ लीजिए रेलगाड़ी 10 बजे खुलेगी, तो रेलगाड़ी किसी की प्राइवेट तो होती नहीं है, वो किसकी होती है, गवर्नमेंट की होती है, और उसके खुलने का एक फिक्स टाइम होता है। उसके खुलने का एक फिक्स टाइम होता है, उसके पहुंचने का एक फिक्स टाइम होता है। ऐसा नहीं है कि रेलगाड़ी मान लिया कि 10 बजे खुलना है और पैसेंजर नहीं आ पाए तो नहीं भाई आज भी पैसेंजर भरा नहीं है तो 10 के जगह ये 12 बजे खुलेगा, ऐसा नहीं हो सकता है। तो इसकी एक शेड्यूलिंग होती है। तो जो रेलगाड़ी होती है उसकी शेड्यूलिंग पहले से फिक्स होती है, और वैसे में इसके टलने की संभावना नहीं के बराबर होने के कारण इसको भी किस में बनाएंगे हम लोग, इसको भी हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट बनाएंगे। यानी लिखेंगे ट्रेन, आगे द लगा दीजिए, द ट्रेन स्टार्ट्स एट 10 o'clock। द ट्रेन स्टार्ट्स एट 10 o'clock। गाड़ी 10 बजे खुलेगी। समझ में आया दोस्तों? मैंने आज आपको स्पेशल रूल्स ऑफ टेंस का 3 रूल बताया है। इसी तरह आगे आने वाले वीडियोस में भी मैं और बहुत सारे रूल्स हैं जिसको एक्सप्लेन करूँगा। आप लोगों से पुनः विनती है, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो भारी से भारी मात्रा में, भारी से भारी संख्या में इसे लाइक करें। और जो न्यू व्यूअर्स हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि उन्हें नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिले। और हमारे जितने भी व्यूअर्स उनसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि उन्हें भी इस वीडियो का फ़ायदा मिल सके। आज हम लोग वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं, फिर मिलेंगे। थैंक यू।